नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में अगर आज एक चीज़ भाग रही थी तो वो थी गाड़ियाँ। जी हाँ, गाड़ियाँ आज बाजार में भाग रही थी। मतलब मैं कह क्या रहा हूँ कि गाड़ियों वाले शेयर आज भाग रहे थे। सबसे बढ़िया शेयर जो आज चल रहा था हीरो मोटोकॉर्प, दो पहिया वाहन, बेहतरीन मोमेंटम आ रहा था इसमें। बजाज ऑटो भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहता था, कितना बढ़िया मोमेंटम आया। आप आइसर के स्टॉक को ले लीजिए, यहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम। एस्कॉर्ट्स, उसके बाद अशोक लेलैंड देख लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए, टाटा मोटर्स को हम कैसे भूल सकते हैं। ये सब स्टॉक्स गजब का मोमेंटम आज दिखा रहे थे। इनमें रैली क्यों आई उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आज हम आपको एक स्टोरी बताएंगे कि बाजार में आपको स्टोरी कैसे क्रिएट करनी चाहिए और उस पर आप कैसे पैसा बना सकते हो। चीज़ों को समझिएगा। कल ही नंबर आ गया था कि इन सब कंपनियों के जो सेल्स फिगर हैं, मंथली सेल्स फिगर, वो परफेक्ट आए हैं, बेहतरीन आए हैं। कंपनियों ने बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हमको दिखाई हुई है। और जिन कंपनियों के नहीं भी आए तो उनके स्टॉक इसलिए भी सुगबुगाहट में ऊपर जाते हैं कि भाई साहब, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर 10 लोग एक क्लास में हैं और 10 लोगों को एक एडवांटेज मिल रहा है कि भाई साहब हम गाड़ियां खरीदेंगे, ठीक है। जब ये कस्टमर बोल रहा है तो अगर 10वां बंदा कमज़ोर नहीं है, उसके प्रोडक्ट में दम है, जिसकी हो सकता है कि अभी गाड़ियां ना बिकी हों तो हो सकता है अगले मंथ उसकी बिके, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी धीरे धीरे चेंज होती है। कभी जैसे आप देखते होंगे त्यौहार के सीजन में मारुति की गाड़ियां क्या क्या भयंकर बिकती हैं, हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां क्या भयंकर बिकती हैं, क्योंकि ये क्यों ऐसा होता है आप समझिए। और फिर आप देखते होंगे किसी अलग सीजन पे अन्य कंपनियों की गाड़ियां ज़्यादा बिकती हैं। देखो, एक होता है ना कि एक कैटेगरी होती है 1 लाख के नीचे की, हम बाइक अगर बनाने वाली कोई कंपनी परफेक्टली इंडिया में काम करती है तो वो है हीरो। 1 लाख के आसपास या उससे थोड़े से ऊपर महंगे में बजाज है, और फिर टीवीएस का भी वहीं कॉम्पिटिशन आ जाता है। मैं 2 पहिया वाहनों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से मारुति का भी स्टॉक है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। उसने भी आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाया हुआ है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर हम चूक रहे हैं कि इन गाड़ियों के पीछे जो कंपनियां काम करती हैं उसकी स्टोरी हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। उसी स्टोरी की मैं यहाँ पर आपसे बात करने आया हूँ। टाटा मोटर्स के अलावा अगर आप मारुति का भी शेयर देखोगे, वहाँ पर भी बढ़िया मोमेंटम आया है। ठीक, यहाँ सब तो हम आराम से मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे क्योंकि आज बाजार में बढ़िया मोमेंटम रहा, तो ये सब कंपनियाँ आपको बढ़िया एक रनअप दिखाई हैं। ठीक, इनसे रिलेटेड कौन सी कंपनियां हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप टायर सेगमेंट में जाते हो, एमआरएफ वगैरह, अगर आप ये कैंडल देखोगे नेगेटिव भले दिखेगी, बाकी एमआरएफ जो है 1-1.25% के आसपास ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। कल यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ गया था, इसलिए आज यहाँ पर बड़ा मोमेंटम नहीं आया। आप सीएट टायर्स को जाकर देखिए, वहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आया है। उसके अलावा एक स्टॉक मैं आपको बताऊँगा, मदरसन सुमी, ये भी इसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है ना। कल ही यहाँ पर मोमेंटम आ गया, आज कम गाड़ियों की कंपनियां भागी और कल ही इनको इनके पार्ट्स बनाने वाले, इनके टायर बनाने वाली कंपनियां भाग रही थी। तो आप देख लीजिए, आप सीएट का स्टॉक उठाकर देख लीजिए, आप मदरसन सुमी देख लीजिए, अन्य कुछ कंपनियां जो पार्ट्स बनाती हैं गाड़ियों के, वहां पर भी बढ़िया मोमेंटम रहा। मदरसन सुमी हमारे पोर्टफोलियो का दिग्गज है, कितना बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। अलग अलग स्टॉक्स पे क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकेगा तो किसी स्टॉक के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि हम स्टोरी पे कैसे गेम खेल सकते हैं। हमको पता होना चाहिए। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर यहाँ पर एडवाइस लेने आए हो तो ध्यान रखना कि मैं ये ट्रेडिंग एडवाइस आपको दे रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक आज आप पकड़ लेते, चलिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करता हूँ। आप इसको 5 मिनट की कैंडल पे प्लॉट करके देखिए, विदाउट एनी डाउट, ठीक है, विदाउट एनी डाउट आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला या नहीं। हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं, हम जो आपको इंट्राडे पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद इसका मोमेंटम देखिए कितना बढ़िया आता है। ठीक है, आइसर मोटर यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मोमेंटम कैप्चर करना है तो आप ढूंढिए यहाँ पर आप बाई करते या नहीं। और जब भी कोई भी ट्रेंडिंग स्टॉक होगा, मैं आपसे कहता हूँ ना, अगर आपको खुद से स्टॉक ढूंढना है तो आप ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढिए, आप खुद उस पर परफेक्ट ट्रेड ले पाओगे जो हमने आपको पैटर्न प्रोवाइड किया है। देखिए बजाज ऑटो कितना बढ़िया आपको ट्रेड मिलता। ठीक, मारुति में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी मैंने इसका खुद नहीं देखा है। देखिए यहाँ पर भी कितना परफेक्ट हमको ट्रेड मिलता, विदाउट एनी डाउट सारे के सारे टारगेट हिट करके मारुति देता, बजाज ऑटो देता, हीरो मोटोकॉर्प तो हमको देता ही देता, विदाउट एनी डाउट देता। ठीक है, आप आइसर मोटर्स को मैं 1 मिनट के लिए लगा देता हूं। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ खास हमें ट्रेड मिलता ही नहीं, हमें ट्रेड लेना ही नहीं था। उसके बाद आप स्कॉट्स को देख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। जी हाँ, स्कॉट्स में हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना था। जी हाँ, यहाँ पर भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिलता, हमें बिल्कुल इग्नोर करना था। यहाँ पर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता। अशोक लेलैंड में भी आज बढ़िया मोमेंटम आया। हम 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको ट्रेड करने की, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ। अगर आप कोई भी पैटर्न पकड़ते हो, उस पर आप अगर ट्रेड करना चाहते हो, किस हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पर हमको मिलता क्या, बाई सिग्नल, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो आप देखिए, अगर आपने 5 ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ा, राइट, तो उसमें से आपको 3 तो टारगेट देंगे, और टारगेट और हमारा रिस्क रिवार्ड, अगर आप किसी भी जो बढ़िया मोमेंटम दिखाने वाले स्टॉक होते हैं ना,
उनको अगर आप कैप्चर करते हो, जैसे कि मैं मानता हूँ कि आज निफ्टी 1% भागेगी, ठीक है, हमारा स्टॉक अगर 2% भाग रहा है, तो हमको अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए हम 50 पैसे कमाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो फिर सोचिए कितना परफेक्ट होगा कि हमको 5 में से 3 ट्रेड पॉजिटिव मिल जाए, मतलब हमारी तरफ वाले मिल जाए, यानी कि हमारा सक्सेस रेशियो जो है वो 60% का है, ऊपर से रिस्क रिवार्ड 1:2 का है, तो हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं। यही चीज़ें मैं आपको हमेशा देने की कोशिश करता हूँ और इस पर मैं खुद चाहूँगा कि आप इस पर काम कीजिए। अन्य चीज़ें आज बाजार में जो चल रही थी वो थे टेक्नोलॉजी स्टॉक, गजब का मोमेंटम आया आज उसमें, बढ़िया डबल आई स्विंगर पैटर्न जिनके पास होगा उनको पता होगा कि क्या खूबी है और कितना बढ़िया मोमेंटम हमको दिखा रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। कारण आप ये मत सोच लीजिएगा कि कुछ विशेष हो रहा है, ग्लोबल मार्केट से जैसे ही हमको मजबूती मिलती है तुरंत हमारे स्टॉक्स भागने लगते हैं। विदाउट एनी डाउट यहाँ पर हमको क्या करनी थी, हमको खरीदारी करनी ही थी। आप माइंट्री के स्टॉक को देख लेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये स्टॉक गिरा तो ठीक ठाक, लेकिन जब वापसी आई, भागने की बारी आई, तो 10-10 दिन की जो कमजोरी थी उसको एक दिन में ये पचा गया। ये होती है एक अच्छे स्टॉक की खूबी। आप देखिए विप्रो में भी आप मोमेंटम देखिए कितना बढ़िया आया। इन्फोसिस की तो हम बात ही नहीं की, आपको मैं इन्फोसिस भी दिखाना चाहूँगा, कितना बढ़िया मोमेंटम इन्फोसिस भी आज हमको दिखाया है। आज बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स चल रहे थे, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम आज बाजार में अगर आया है तो पूरा का पूरा श्रेय 2 सेगमेंट को जाता है, पहला तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को और दूसरा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को। तो ये रैली हम सब के लिए परफेक्ट है। बाजार आज जो 1% भागी है उसमें पूरा योगदान इन स्टॉक्स का था। कुछ स्टॉक्स पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, रेलटेल वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, और IOLCP एक स्टॉक हमने आपको जो 10 दिन पहले रिकमेंड किया था, कितना बढ़िया आज उसमें भी मोमेंटम आया है। यहाँ पर बात तारीफ़ की नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है सही रेट कैप्चर करने की। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर रिलायंस नीचे गिर रहा है तो आप सब समझोगे कि भाई साहब रिलायंस नीचे गिर रहा है, अच्छा स्टॉक है, हमको लेना चाहिए, लेकिन कब लेना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और मैंने आपको समझाया। एक स्टॉक की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, 2 दिन से बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है, टाइटन की, ठीक है, टाइटन को मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैं एक मतलब कह रहा हूँ ना, आप जाकर देखिए हमारी वीडियो, और आपको मैंने यहाँ पर भी बोला, यहाँ पर भी बोला कि ये स्टॉक यहाँ पर तो मस्ट बाई बनता है, हमारे स्विंगर पैटर्न पे भी बाई बनता है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का भी स्टॉक है, तो आपको जरूर खरीदना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ से आपको 5% का मोमेंटम दे दिया या नहीं। बैंक आपको साल भर में नहीं दे रहे हैं भाई साहब, इतना साल भर में नहीं दे रहे हैं बैंक आपको इतना, लेकिन बस यही चीज़ होती है, बैंक में कोई रिस्क नहीं है। यहाँ भी आप क्या रिस्क ले रहे हो, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीद रहे हो, नीचे जाएगा तो एवरेज भी आप कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस, ये भी कोई पूछने की बात है, ये आपको खुद से चेक करना है, और आपको खुद पता है टाइटन कितनी बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है और कितना बेहतरीन रिटर्न हमको पास्ट में दिया हुआ है। तो बस यही थी वीडियो। आई होप मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर की होंगी। आप चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए चलिए और देखने की कोशिश कीजिए कि बाजार में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है तो एक रूल बना लीजिए कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो स्टॉप लॉस हिट करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक जब मैं खाना खाऊं तो वो डाइजेस्ट ही ना हो, मतलब इस तरीके की अपनी फीलिंग बना लीजिए। मतलब बाजार में अगर हो तो ये होना चाहिए ना कि अगर आप बाजार में गलत ही नहीं हो रहे हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। यही चीज़ होती है बाजार में, बड़े से बड़े धुरंधर भी यहाँ गलत होते हैं, उसी गलती को आपको स्वीकार करना होगा, वही गलती हमको सिखाती है। अगर आप हमको इंट्राडे में फॉलो करते होगे, आपको एक बात तो परफेक्टली पता होगी कि हम जो भी गलती होती है उससे सीख लेते हैं, अगले दिन उसको डिकोड करते हैं, अगले दिन उससे हम बेटर कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं हमेशा आप एक ट्रेंडिंग स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि टाइटन कल क्या ट्रेंडिंग हो सकता है क्या, आपको देखना है। टाइटन जो है 1470 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है। मैं एक ही स्टॉक पे डिस्कशन करूंगा, इंट्राडे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। 1470 पे क्लोजिंग दिया है, ठीक। इससे पहले गिरा था, डेड कैट बाउंस यहाँ पर आया था, फिर से गिरा, फिर से यहाँ पर आया। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके लिए है तो रेजिस्टेंस बड़ा, ठीक है, 1470 से 1475, लेकिन एक बार टेस्ट किया, गिरा था, फिर से वापस आ गया। अगर बाजार पॉजिटिव हो गई तो कल टाइटन 1500 मार देगा विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो ये हो गई बाजार की पॉजिटिविटी के साथ टाइटन का मोमेंटम कैप्चर करने की बात, क्योंकि टाइटन एक बार यहाँ पर टच किया है और हम पीछे जाकर जब देखें इस लेवल को तोड़ा है तो भयंकर गिरा है। और वही होता है ना कि 5% का मोमेंटम अगर आप बड़ा मोमेंटम नहीं समझते हुए क्वालिटी स्टॉक में, तो क्या यार, मतलब क्या कह सकते हैं इस पर। खैर, यहाँ से जब तोड़ता है तो बढ़िया मोमेंटम दिखाता है, हाइस पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी फार्मूलेज होते हैं, उसको आप जरूर डिकोड करिए कहाँ से कैसी होती हैं। हम भी आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ें ग्रैब करते हो, किन चीज़ों को रूल एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो करते हो। तो आज बाजार में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने बाजार में बहुत ताकत भरी और ये सारे दिन हमको मजबूती दिखाते रहे। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं ये भी बढ़िया मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज बैंक्स ने बहुत, मतलब होता है ना कि
आज थोड़ा बैकफुट पे थे बैंक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ कि वो कमजोरी दिखा रहे थे, कुछ खास नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह ये सब बैंक फ्लैट थे। बाकी आज जो लोग हमको लीडरशिप दिखा रहे थे वो थे टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेगमेंट के स्टॉक। तो ये सब स्टॉक्स आज बढ़िया चले हैं। अगर बाजार पॉजिटिव रही तो यहाँ पर भी एक ठीक ठाक अभी मोमेंटम बाकी भी है। तो उस रैली पे अगर आपको राइड करना है, स्टॉप लॉसेस के साथ पैटर्न पे ही काम कीजिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से ही हमारी बाजार जो है वो संकेत लेगी और वैसे ही मोमेंटम दिखाएगी, जैसा कि आज सारा दिन हमने देखा ही। आखिरी घंटे में जो हमारे बाजार में बढ़िया मोमेंटम पॉजिटिव साइड आ रहा था वो भी ग्लोबल मार्केट्स को ही देखकर आ रहा था। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट करना। नमस्कार।